नित्य के कर्म से निवृत्त होकर के सभी ऋषि लोग बैठे थे। उन्हीं के बीच में से सूत जी महाराज चले गए। तो सभी ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके और उनसे पूछा कि ज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भ कथा सुनाई है। अमृत कथा कहे महाराज। और सुनिए, आप ये बताएं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग इस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा करके और भगवान की प्राप्ति करते हैं। ऐसी कथा सुनाएं कि श्रेयसाम यद्भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णं प्राप्तिकरं स्वत् साधनं तद्वदाधुना। ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी हो, पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान की प्राप्ति करा दे। जब इतना सुने तो सूत जी प्रसन्न हो गए और बोले कि प्रीति ही सोनक चित्ते ते रातो बच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे संत ऋषियों, आप लोगों के हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके आप लोगों को सर्व सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता। ध्यान से सुनिए। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि हम सभी लोग काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं और वो सर्प अपना मुख ऐसे खुला हुआ है। जब काल का टाइम आया अपना मुख बंद करेगा, हम सभी लोगों को ग्रस लेगा, खा जाएगा। अगर इससे बचना है तो भागवत जी की कथा सुननी पड़ेगी।
इसे ग्रहण नहीं किया तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मातृगर्भ में जाना और अनेकों प्रकार के कष्ट लगे रहेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा सुननी पड़ेगी। बोले क्यों? क्योंकि तेने अम्मंग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्धते हरे। ये कोई किताब नहीं है, नहीं कोई साधारण ग्रंथ है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि लघु ज्ञान जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं। सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे तब सभी देवता अमृत कलश लेकर गए। बोले सुखदेव जी, ये अमृत राजा परीक्षित को पिलाएं और भागवतामृत हमें प्रदान करें, ताकि सर्प भय से इन्हें मुक्ति मिल जाएगी और संसार भय से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी ने कहा कि दे तो देता, लेकिन आप लोगों ने इस स्वर्ग की अमृत से जो भागवतामृत की तुलना की ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा देखते हैं। तो तराजू ने एक पलड़े पर दुनिया के सर्व साधनों को रखा और दूसरे पर जो ही भागवत जी को रखा, सर्व साधनों का पल्ला ऊपर को चला गया और भागवत जी भारी पड़ गए।